लिखा होगा, लेकिन माखन दादा की एक 4 पंक्तियां अगर एक पल्ले में रख दी जाए और पूरा साहित्य एक पल्ले में रख दिया जाए तो 4 पंक्तियां आज भी भारी है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, क्या बात। चाह नहीं प्रेमी माला की बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक। वाह वाह वाह। जिस देश की धरती पर पैदा हुआ एक फूल भी ये भावना रखता है तो आप और हम तो एक इंसान हैं। दीपक कौन थे? माइंस पर पैर पड़ा और घायल हुए थे यादव जी। उसके बाद में 2 दिन वो घायल रहे, उसके बाद भारत माता की गोदी में चिर निद्रा में विश्राम को चले गए। रात संभाली दीपक ने सूरज के उगते तक, कितने कीट पतंगे मंडराए होंगे उस पर उसके बुझते तक। रात संभाली दीपक ने सूरज के उगते तक, कितने कीट पतंगे मंडराए होंगे उस पर उसके बुझते तक। उसकी लौ छोटी थी लेकिन अंधकार पर भारी थी, उसने दम तब तोड़ा जब सूरज उगने की तैयारी। उसने दम तब तोड़ा जब सूरज उगने की तैयारी थी। तो उस दीपक के रश्मि पुंज कितने प्रखर रहे होंगे, अंधकार को उसके जवाब कितने मुखर रहे होंगे। जिसकी छोटी सी लौ से हुए भयभीत निशाचर सीमा के, जिसने सरहद पर आंसू पोछे रोती हुई भारत माँ के। जब उसने वतन के लिए छाती पर शत्रु के घाव सहे होंगे, उस दीपक की शहादत पर सूरज के आंसू बहे होंगे। उस दीपक की शहादत पर सूरज के आंसू बहे होंगे। उस दीपक की शहादत पर सूरज के आंसू बहे होंगे। इस धरती पर पैदा हुआ एक पशु, एक पक्षी भी क्या सोचता है इस देश के बारे में सुनना मित्रों। अरे प्राण पुष्प जिनके राष्ट्र देवता के हित चढ़े, अन्याय के विरुद्ध जो दुश्मनों से भिड़ पड़े, जिनके कदम हिले नहीं जो भिड़ पड़े थे काल पे, नाम उनके लिख लिए थे काल ने कपाल पे। मर गया चेतक मगर वो राणा को बचा गया, वो घोड़ा होकर मातृभूमि का नमक चुका गया। घोड़ा होकर मातृभूमि का नमक चुका गया, वो घोड़ा होकर मातृभूमि का नमक चुका गया। जिस देश में पैदा होने वाले पशु पक्षियों की ये भावना हो, वहां के लोग कैसे होंगे? आप याद करिए अपने उन प्रतापी पूर्वजों को। मैं हर कवि सम्मेलन में कहता हूं कि मैं ईश्वर की पूजा करने से पहले इनकी पूजा करता हूं। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप सम्राट जैसे व्यक्तित्व हमारे देश में पैदा हुए, मैं ईश्वर से पहले इनकी पूजा करना इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि आज हमारे मंदिरों में भगवान है तो इनके कारण है। हमारे मंदिरों में भगवान है तो इनके कारण है। कौन थे मित्रों राणा प्रताप? मैंने जिसके चेतक की आपसे बात की मित्रों, 22 वर्षों तक अरावली के जंगलों में घूम घूम कर जिसने घास की रोटियां खाई, लेकिन शत्रु के दर पर कभी रोटी के टुकड़ों के लिए फरियाद नहीं की, उस व्यक्तित्व का नाम था महाराणा प्रताप। अकबर ने तो यहां तक कह दिया था, राणा तू तो सिर्फ मुंह से इतना बोल दे कि मैं तुझे भारत का राजा मानता हूं, मैं तुझे आधे भारत का राजा बना दूंगा। जिस व्यक्ति ने उसे मुंह से राजा बोलना तक कबूल नहीं किया, उस व्यक्तित्व का नाम था महाराणा प्रताप। जिसका स्वयं का सगा भाई उसी के खिलाफ अकबर की सेना का प्रतिनिधित्व करता है, फिर भी उसका धैर्य नहीं डोलता, उस धैर्य का नाम था महाराणा प्रताप। जिसकी 11 वर्ष की पुत्री चंपा भूख से तड़प तड़प कर उसी की हथेलियों पर दम तोड़ देती है, लेकिन शत्रु के दर पर कभी याचना करने नहीं जाता, उस व्यक्तित्व का नाम था महाराणा प्रताप। कविता की यात्रा करना मित्रों, किस देश में रहते आप? अरे वो बलिदानी राहों का फूल बना, शत्रु की राहों का शूल बना। वो बलिदानी राहों का फूल बना, शत्रु की राहों का शूल बना। माँ तेरी मिट्टी पर मिटकर तेरे मस्तक की वो धूल बना। तेरे लिए महलों को त्याग वनों की घास चबाना पसंद किया, जंगलों में भटका लेकिन सिंहों सा द्वंद किया। अरे जब भारत का हर मस्तक दिल्ली के आगे नतमस्तक था, उस वक्त अकबर से भी ऊंचा राणा तेरा मस्तक था। उस वक्त अकबर से भी ऊंचा राणा तेरा मस्तक था। उस वक्त अकबर से भी ऊंचा राणा तेरा मस्तक था। क्यों? क्योंकि उसके मन में स्वयं भवानी जाग उठी थी, रणचंडी की ज्वाला बनकर नृत्य कर उठी काल भैरवी मुंडों की माला बनकर। उसके पूर्वजों की शौर्य कथाएं उसमें शौर्य जगाती थी। राणा सांगा के तन के उसको घाव दिखाती थी। विजय स्तंभ चित्तौड़ का उसमें चित्कारे भरता
था, शत्रु का मर्दन करने हुंकारे भरता था। अरे सिंहों की मांद में देख भेड़िए वो व्याकुल हो जाता था, इसकी रज को लगा शिखा पर वो खुद में खो जाता था। उसकी आंखें रोज बहाती दो मोती इसकी रज पर, उसकी आंखें रोज बहाती दो मोती इसकी रज पर। उसके आगे अकबर छोटा लगता चढ़कर भी अपने गज पर, उसके आगे अकबर छोटा लगता चढ़कर भी अपने गज पर, उसके आगे अकबर छोटा लगता चढ़कर भी अपने गज पर। अरे जब अपने मातृभूमि की दुत्कार सुनी उसने, उसके आंचल के तार तार की जब चित्कार सुनी उसने, छोड़ बिछौना मखमल का वो मिट्टी पर ही सोता था, देख दुर्दशा भारत माँ की वो मन ही मन रोता था। अरे मंदिरों के घंटे घड़ियालों की किलकारी जब उसने देखी, शोणित से सींचे बागों की फुलवारी जब उसने देखी, उसमें राजपुताना शौर्य जगह फिर मार हिलोरे सागर सा। अकबर चाहता था ले जाना जिसको भरकर गागर सा, पर उसकी लहरों में दिल्ली का सिंहासन खो जाता था, उसका गर्जन सुनकर मानो महाकाल सो जाता था। उस चेतक वाले ने पूरे भारत को चैतन्य किया, अपने भाले के दम पर इस भारत भू को धन्य किया, अपने भाले के दम पर इस भारत भू को धन्य किया, अपने भाले के दम पर इस भारत भू को धन्य किया। अरे जब हल्दी घाटी की मिट्टी ने हल्दी बन उस राणा का श्रृंगार किया होगा। मैंने वीर रस में एक छोटा सा श्रृंगार डाला मित्रों। किसी की शादी होती है तो शादी के 1-2 दिन पहले उसको हल्दी लगती है। वो हल्दी घाटी की पीली मिट्टी जब चेतक के पैरों से उड़ी होगी और जब उसने राणा के बदन से स्पर्श किया होगा, उस मिट्टी ने क्या प्रतिक्रिया दी होगी, मैं आपके बीच रखता हूं कि जब हल्दी घाटी की मिट्टी ने हल्दी बन उस राणा का श्रृंगार किया होगा, उस रणभूमि ने नव वधू सा राणा से प्यार किया होगा, तब संग्राम की बेला भी मधुर मिलन की बेला में परिणित हुई होगी। नहा रक्त से हल्दी घाटी फिर से नीत हुई होगी। उस दिन अरावली की हरियाली में अद्भुत जोश रहा होगा, पाकर ऐसा वीर उसे ना अपना होश रहा होगा, जिसके चरणों की रज ने उसका कण कण पावन कर डाला, अरावली के भीड़ों को सबका मन भावन कर डाला, अरावली के भीड़ों को सबका मन भावन कर डाला। पर देख दशा राणा की घाटी घुट घुट कर रोती थी, पता नहीं कब सूरज उगता कब शाम वहां पर होती थी। उस अंधियारे में जब राणा की भूखी बिटिया रोती थी, ऐसा लगता उस क्षण को ही सुबह वहां पर होती थी। उसके बच्चे भूखे सोते, पत्नी नंगे पांव चली, ऐसा लगा श्री राम के फिर जान की साथ चली, ऐसा लगा श्री राम के फिर जान की साथ चली। राणा का शौर्य देखा भारत ने, पत्नी का त्याग नहीं देखा, फुलवारी के पीछे उसका उजड़ा बाग नहीं देखा, सावन की हरियाली देखी, पतझड़ का दर्द नहीं देखा, मातृभूमि पर मिटने वाला ऐसा मर्द नहीं देखा, मातृभूमि पर मिटने वाला, मातृभूमि पर मिटने वाला ऐसा मर्द नहीं देखा, मातृभूमि पर मिटने वाला ऐसा मर्द नहीं देखा। जब राणा भूखे सोते थे, पत्नी नीर बहाती थी, पता नहीं उस राणा को भी नींद कहां से आती थी, पर हृदय भी नहीं रो पाते थे रुदन के राग वहां, सृष्टि विचलित हो जाती थी देख हरिश्चंद्र सा त्याग वहां, जहां सिंदूर अंगार बना था राणा के अपमान का बदला लेने, जैसे सती दक्ष के द्वार खड़ी थी खुद की आहुति देने। उसके मन में पद्मिनी के पद चिन्हों का ध्यान रहा होगा, या पन्ना के पुत्र चंदन का उसको मान रहा होगा, या सत्यवान और सावित्री की उसके मन में कथा जाग उठी होगी। यह देख तपस्या उस राणा की मृत्यु भाग उठी होगी, देख तपस्या उस राणा की, यह देख तपस्या उस राणा की मृत्यु भाग उठी होगी, यह देख तपस्या उस राणा की मृत्यु भाग उठी होगी। और मित्रों